अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग हमने मॉर्निंग से शुरू कर दिया था। तो मॉर्निंग में मैं यहाँ बना रही थी अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। आज मेरे हस्बैंड को बिल्कुल लाइट खाने का मन था, तो मैंने यहाँ पे बस स्लाइसिस और साथ में चाय रेडी की थी। तो उनका बिल्कुल लाइट नाश्ता करने का कभी कभी मन होता है। तो यहाँ पे मेरी स्लाइसिस रेडी हो गई थी और चाय भी साथ साथ रेडी हो गई थी। तो भाई आज का जो ब्लॉग है वो बहुत मज़े का होने वाला है। आज का ब्लॉग है शॉपिंग ब्लॉग, और बहुत टाइम से अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे शॉपिंग करना है, बट वो मेरी बात को हमेशा टाल रहे थे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता मुझे शॉपिंग कराने का। वो मुझे कहते हैं कि आप खुद से चले जाओ, बट मेरा ऐसा होता है ना कि मैं जब तक अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाती तो मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड की जो चॉइस है बहुत ही यूनिक है, बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस है उनकी। तो मैं हमेशा उन्हीं के साथ जाना कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो बेटी है मिनाल, वो मॉर्निंग में ही अपना जो सबसे पहले होमवर्क वगैरह फ़िनिश कर लेती है। उसका हमेशा टारगेट रहता है कि होमवर्क फ़िनिश करना है। अच्छा, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मुझे उसको होमवर्क करवाना है, बट वो कभी नहीं भूलती। वो हमेशा अपनी जो पढ़ाई को लेकर के इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सीरियस है। हालांकि बहुत छोटी है, अभी उसका स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ है। उसका स्कूल एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी एडमिशन हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने उसको कुछ ट्यूशन्स क्लासेस के लिए लगवाया हुआ है। तो वो ट्यूशन्स के कुछ होमवर्क है जो उसकी टीचर उसे देती है, और मैं इतना ज़्यादा सीरियस होकर उसे नहीं पढ़ाती हूँ कि लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना है मेरे को। पढ़ाई के लिए उसको बर्डन नहीं करना है। अभी वो बहुत छोटी है, तो मैं सोचती हूँ कि वो हंसते खेलते अपना इंजॉय करते हुए पढ़ाई कर लेगी। बट वो खुद इतना ज़्यादा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के कि मैं यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी करी थी और वो खुद से ही अपना बैग लेकर के पढ़ाई करने बैठ गई थी। और साथ साथ मेरी जो छोटी बेटी है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ, उसके जो कारनामे हैं। वो थोड़ी मस्तीखोर है। यहाँ पे वो अपना बिस्किट वगैरह फिनिश कर रही है। हालांकि मैं उसे बोलती हूँ भाई प्लेट में लेके खा लो, बट नहीं, उसका जो प्लेट है वो कभी अब वो फर्श पे खाती है, कभी वो टेबल पे खाती है। इसकी हमेशा ही नखरे होते हैं। ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है मीरब। तो गाइस उसके बाद इसको लग गई थी मीरब को बहुत ज़्यादा क्रेविंग। तो मैंने क्रेविंग के लिए इसको क्या किया कि एक एप्पल को काटा और साथ में ही ये मखाना थे, तो मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर दिया है। और मखाना और एप्पल इसको इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा खुश हो जाती है ये खाने के लिए। और अच्छा, उसके बाद हो जाता है टाइम मिनाल के ट्यूशन्स जाने का। तो मिनाल को मैंने फटाफट से यहाँ रेडी किया और मैंने उसे फटाफट से भेज दिया क्योंकि आज हमें बाहर जाना था शॉपिंग करने के लिए। और मैंने मिनाल को कहा था कि बेटा आप ट्यूशन जाओ और हम आपको ट्यूशन से ही पिक कर लेंगे और वहीं से हम आपको ले जाएंगे बाहर शॉपिंग पे। तो बस मैं यहाँ पे इसको ये समझा रही थी कि जल्दी से आप ट्यूशन जाओ और मैं वहीं पर आकर के आपको पिक कर लूँगी। तो यहाँ पे मिनाल ट्यूशन से आ गई थी और हमने मिनाल को पिक कर लिया था। तो हमने मिनाल को घर लेके नहीं गए थे, हम डायरेक्ट ही मिनाल को लेकर के ट्यूशन से निकल गए थे। क्योंकि ज़्यादा लेट होने की वजह से सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। सर्दियाँ आ गई हैं तो इवनिंग बहुत जल्दी हो जा रही है। तो यहाँ पे हम लंच के टाइम पर ही आ गए थे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लंच किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो लंच करने से पहले जब हम रेस्टोरेंट घुस रहे थे तो यहाँ पे फ्रंट पे ही इन्होंने आइसक्रीम पार्लर खोला हुआ था। तो यहाँ पहले बच्चों की ज़िद चल रही थी अपने पापा से कि भाई सबसे पहले तो मुझे आइसक्रीम दो ला करके। तो यहाँ पे जो पापा जी हैं वो अपने बच्चों की फरमाइश पूरी कर रहे थे। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे लंच आ गया था। हमने बहुत सिंपल सा लंच किया था, कढ़ाई चिकन और नान वगैरह मंगवाए थे। ज़्यादा हैवी भूख नहीं थी। तो लंच वगैरह करने के टाइम पे भी मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा बिजी थे कि मैंने उनको कहा कि चलो भाई एक ब्लॉग बनवा लो मेरे साथ, कैमरे में एक शूट करा लो। बट उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हालांकि वो अपनी शॉप छोड़ के हमारे लिए अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए थे। तो वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि उनका संडे भी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके साथ कुछ भी करने में। तो यहाँ पे ये मेरी जो सबसे फेवरेट आइसक्रीम है टूटी फ्रूटी, वो आ गई थी। हालांकि मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है तो ये मैंने आज ऑर्डर नहीं की थी, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर करके मंगवाई थी। उनको पता है कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम है और वो मेरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा, लंच वगैरह करने के बाद हम चले गए थे डायरेक्ट शॉपिंग के लिए क्योंकि आप टाइमिंग देख सकते हैं कि हम दोपहर के टाइम निकले थे, फिर भी इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया गाइस कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी, आई थिंक सो 5 बजे ही ऐसा हो रहा है कि इवनिंग हो जा रही है, अंधेरा हो जा रहा है। तो फिर हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों ने ये करी कि यहाँ पे जैकेट पहन लिया। इनको इतना ज़्यादा वुलन वाला जैकेट पहन के मुझे गर्मी वाली फील हो रही थी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो समर की भी थी और कुछ चीज़ें विंटर की भी आई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी क्योंकि मिनाल मीरब के विंटर के कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं थे। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, कलरफुल जो थी, वो बेबीज़ के लिए इतने प्यारे प्यारे थे। तो मैंने कहा चलो भाई एक ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग का बना लेती हूँ, फिर आप लोग बोलोगे कि मुझे कि मैं शॉपिंग करती हूँ प्राइस नहीं बताती। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्राइसिंग भी बता देती हूँ, साथ साथ ही
जो भी मैंने ड्रेसेस खरीदे थे बहुत ही कम थे, अंडर 500 थे, और ये जो 1-2 सेट थे वो मिनाल और मीरब के लिए मैंने पसंद किए थे। तो गाइस यहाँ पे विंटर के कलेक्शन इतने ज़्यादा अमेजिंग आए हुए थे, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा विंटर के कलेक्शन नहीं लिए, नॉर्मल से स्वेट शर्ट वगैरह ही लिए थे मैंने यहाँ पे। और विंटर की कुछ कुछ चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई इनके रेट्स वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि अभी विंटर अभी फुल आ ही नहीं है। और मेरे पास विंटर के ऑलरेडी पिछले साल के कलेक्शन रखे हुए थे, तो मैंने कहा पहले अभी मैं उसे देख लेती हूँ कि वो साइज़ अभी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसके बाद ही मैं खरीदूँगी। तो यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों के कलेक्शन है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, अंडर 500 है सारे कलेक्शंस, और इतने प्यारे लग रहे थे कि मुझे मिनाल और मीरब के लिए बहुत पसंद आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई आप लोगों के साथ प्राइस भी शेयर कर देती हूँ इस दफ़ा, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग लाजपत नगर का डाला था, तो उसमें मैंने प्राइस डालना भूल गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि आप लोग प्राइस भी डाला करो। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जैकेट जो था ना, मिनाल मीरब को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था, और मिनाल मीरब के पापा को भी बहुत पसंद आ रहा था। तो मैंने कहा कि अभी इसे रहने देते हैं और नेक्स्ट टाइम आकर के ले जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, और ये भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में था, जो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था मुझे। अच्छा, ये जो ड्रेस था ये बहुत क्यूट लग रहा था, इसमें बटरफ्लाई प्रिंट बना हुआ था, ये भी बहुत क्यूट सा लग रहा था। इसकी भी जो प्राइस थी वो बहुत रीज़नेबल थी, ये भी 500 के अंदर ही था। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस थे, और ये छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो विंटर के स्वेट टी शर्ट्स वगैरह आए हुए थे, जो कि अंडर 400 थे, साथ में ट्राउज़र्स वगैरह भी थे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी शॉपिंग डन हो गई थी, और उसके बाद मिनाल और मीरब का अक्सर जो रहता है ना एक मॉल का चक्कर लगाना, तो यहाँ पे इन लोगों ने गाड़ी में अपना एंजॉय किया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो भाई घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, मिनाल मीरब का भी कुछ खाने का भी टाइम हो गया था। तो गाइज़ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और सबसे मज़े का पार्ट आपको कौन सा लगा वो लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।